स्टूडेंट स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 9.6 लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो देखिए किस टाइप की फॉर्म को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। तो जब भी हमें दिखेगा डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इक्वल्स टू क्यू, ठीक है, इस फॉर्म में, या फिर एक और फॉर्म होती है डी एक्स बाई डी वाई प्लस, यहाँ पे p के प्लेस में हम p डैश लिख देंगे एंड यहाँ y होता है तो यहाँ x हो जाएगा एंड q के प्लेस में q डैश। तो ये जो दो फॉर्म्स है, इन फॉर्म्स को हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। यहाँ पे जो p एंड q है ये जस्ट कॉन्स्टेंट्स नहीं है, ये x के फंक्शन है। अगर dy बाई डी एक्स है तो ये x के फंक्शन है, और अगर dx बाई dy है तो ये जो p डैश और q डैश है ये y के फंक्शन है। इट मीन्स p जो होगा इस केस में, फर्स्ट केस में 2 भी हो सकता है, 2x भी हो सकता है, sin x भी हो सकता है, cos x भी हो सकता है, ऐसे q भी sin x cos x, ठीक है, ex यानी x की फंक्शन होगा। बट यहाँ पे p डैश और q डैश y के फंक्शन होंगे, यानी कि p डैश या q डैश जस्ट 2 हो सकता है, 2y हो सकता है, sin y, ठीक है। तो समझ आ गया होगा आपको। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या है, डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2y इक्वल टू साइन एक्स। तो देखिए यहाँ पे हमें दिख रहा है कि डी वाई बाई डी एक्स भी है एंड y के साथ जो भी वैल्यू है वो p होगी एंड यहाँ पे जो x के फॉर्म में पूरा है वो q होगा, ठीक है। तो अगर हम कंपेयर करें तो p कितना आ जाएगा 2, p आ जाएगा 2 और q आ जाएगा साइन x, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें p एंड q फाइंड करना है। सेकंड स्टेप होगा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना। अब देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे फाइंड होता है, e की पावर इंटीग्रेशन p dx, क्योंकि जो p एंड q है वो x का फंक्शन है, तो यानी कि इंटीग्रेशन हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे, ठीक है। अगर सेकेंड केस होता तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर e इंटीग्रेशन p डैश dy करते, ठीक है। तो यहाँ पे e p के प्लेस में हम रखेंगे 2 एंड dx। अब देखिए e इंटीग्रेशन 2 का करेंगे तो 2x, सबको आता होगा इंटीग्रेशन करना। अब सेकंड स्टेप हमने फाइंड कर लिया इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब देखिए थर्ड स्टेप में हम फॉर्मूला लगाएंगे। फॉर्मूला होता है y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ q मल्टीप्लाई बाय इंटीग्रेटिंग फैक्टर, फिर इस पूरे का हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है dx के रिस्पेक्ट में, ठीक है। अब हम फॉर्मूले में वैल्यू रख लेते हैं। तो देखिए y एज इट इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर हमारे पास आया e की पावर 2x इक्वल्स में q क्या है, साइन x एंड इंटीग्रेटिंग फैक्टर आया e की पावर 2x एंड साथ में dx, ठीक है। अब हमें मेनली इंटीग्रेशन सॉल्व करनी है। तो यहाँ पे हमें दिख रहा है एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और एक एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। तो जब भी दो फंक्शंस की प्रोडक्ट होता है तो हम आइलेट मेथड लगाते हैं, ये तो सबको आता होगा। आइलेट मेथड से हम इंटीग्रेशन करते हैं। तो देखिए आइलेट में ट्रिग्नोमेट्रिक पहले आता है और एक्सपोनेंशियल बाद में आता है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक को हम फर्स्ट फंक्शन लेंगे एंड एक्सपोनेंशियल को हम सेकंड फंक्शन लेंगे, ठीक है। तो आइलेट हम लगाते हैं, देखिए कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमें सॉल्व करना है इंटीग्रेशन। तो आइलेट का रूल क्या होता है कि अगर मान लीजिए u फर्स्ट फंक्शन और v सेकंड है, तो हम पहले u को एज इट इज़ लिखते हैं, v का इंटीग्रेशन करते हैं, फिर माइनस, फिर इंटीग्रेशन करते हैं u के डिफ्रेंशिएशन और साथ में इनटू करेंगे v का इंटीग्रेशन, ठीक है। u मतलब फर्स्ट फंक्शन एंड v मतलब सेकंड। तो इंटीग्रेशन करेंगे v का, ठीक है, और इन दोनों का फिर से इंटीग्रेशन करना है, ठीक है। ये तो पता ही होगा आपको आइलेट कैसे लगता है। तो साइन एक्स हमारे पास फर्स्ट है एंड ये सेकंड है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट को एज इट इज़ लिखेंगे, साइन एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे e टू एक्स का। तो इंटीग्रेशन आपको करना आता होगा e की पावर x एज इट इज़, और जो भी x का कोफिशिएंट है वो अपॉन में आ जाता है।
माइनस फिर से इंटीग्रेशन। अब देखिए फर्स्ट का डेरिवेटिव करना है हमने, यानी साइन एक्स का अगर मैं डेरिवेटिव करूँ तो कॉस एक्स मिलेगा, एंड साथ में इसको इनटू करना है इंटीग्रेशन ऑफ ई टू एक्स से, और फिर बाद में जब ये पूरा इंटीग्रेशन हो जाएगा तो डी एक्स आएगा। ठीक है, यानी कि डी एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इसे इंटीग्रेट करना है। तो साइन एक्स इसका हाफ हम बाहर ले सकते हैं, ई टू एक्स माइनस, अब देखिए कॉस एक्स तो एज इट इज़ आ जाएगा, ई टू एक्स का मैं फिर से इंटीग्रेशन करूँगी, तो अभी मैंने किया था इंटीग्रेशन, ई टू एक्स का ये आया था ना, ई टू एक्स अपॉन टू को हम बाहर हाफ ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन लगा है ये फिर से फर्स्ट और सेकंड फंक्शन आ गया, यानी यहाँ पे भी मुझे फिर से आइलेट का यूज़ कर लेना है एक बार फिर से। ठीक है, तो कॉस एक्स को हम फर्स्ट लेंगे एंड ई टू एक्स को हम सेकंड फंक्शन लेंगे। तो देखिए हाफ साइन एक्स ई टू एक्स माइनस हाफ, अब देखिए फर्स्ट एंड सेकंड में फिर से लगाएंगे अगर हम, तो कॉस एक्स फर्स्ट है तो वो एज इट इज़ इंटीग्रेशन ऑफ ई टू एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा ई टू एक्स बाई टू, फिर माइनस फिर से इंटीग्रेशन कॉस एक्स के डेरिवेटिव का, तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है साइन एक्स, और डेरिवेटिव है तो माइनस का साइन लगता है, तो यहाँ एक और माइनस आ जाएगा। ठीक है, तो कॉस एक्स का हमने डेरिवेटिव किया, फिर इसको इंटू करेंगे ई टू एक्स के इंटीग्रेशन से। ठीक है, और फिर पूरे का इंटीग्रेशन करना होता है। तो आइलेट का मेथड आई होप सबको आता होगा। हाफ साइन एक्स ई टू एक्स एज इट इज़ माइनस हाफ को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हो, तो देखिए पहले लास्ट में कर लेंगे मल्टीप्लाई, पहले हम सॉल्व कर लेते हैं। तो इसे मैं फिर से लिख सकती हूँ हाफ कॉस एक्स ई टू एक्स एंड माइनस माइनस प्लस। अब देखिए जब मैं ई टू एक्स का इंटीग्रेशन करूँगी ई टू एक्स बाय टू, तो जिसका अपॉन टू होगा मैं बाहर ले लूँगी। तो अब देखिए ये जो वैल्यू है ये हमारी सबसे पहले आई थी। ठीक है, तो हम इसे देखें तो ये जो वैल्यू है ये किसके इक्वल थी, वाई ई टू एक्स के, है ना। तो ये मान लीजिए मैं फर्स्ट इक्वेशन मान रही हूँ। तो मुझे पता है यहाँ पे भी वाई ई टू एक्स है, और क्योंकि ये भी जब मैंने स्टार्ट किया था तो ये भी क्या था, वाई ई टू एक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट को ये वाले हाफ को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, हाफ साइन एक्स ई टू एक्स माइनस हाफ को हाफ से मल्टीप्लाई करेंगे 1/4 कॉस एक्स ई टू एक्स, एंड देखिए प्लस है ये माइनस है तो माइनस का आएगा हाफ, एंड इसके इस पूरे इंटीग्रेशन को मैं क्या लिख सकती हूँ, वाई ई टू एक्स। ठीक है, तो ये हम लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट। हाँ ये हाफ है और ये भी हाफ है, तो ये हाफ नहीं रहेगा, ये कितना हो जाएगा 1/4 वाई ई टू एक्स। अब ये भी वाई ई टू एक्स है और यहाँ भी वाई ई टू एक्स है, एक साथ ले आइए, ये 1 वाई ई टू एक्स है एंड ये 1/4 है, तो 1 और 1/4 प्लस हो जाएगा तो 5/4 हो जाएगा, एंड साथ में वाई ई टू एक्स। ठीक है, तो इसको हमने वहाँ ले जाके प्लस करा है, एंड यहाँ पे क्या बचेगा, हाफ साइन एक्स ई की पावर 2x माइनस 1/4 कॉस एक्स ई की पावर 2x।
एंड देखिए यहाँ पे जब हमने इंटीग्रेशन सॉल्व किया होगा तो प्लस में क्या आएगा c। अब आप क्या करेंगे, जस्ट यहाँ y रखना है अगर, तो पहले तो 5/4 और e2x को क्या करना है, वहाँ जाके डिवाइड करना है। ठीक है, तो पहले मैं 4 को ले जाती हूँ और e2x को ले जाती हूँ। तो जब मैं e2x को यहाँ लेके जाऊँगी तो इससे डिवाइड करूँगी तो इस e2x से ये e2x कैंसिल हो जाएगा एंड 4 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, यानी e2x से डिवाइड करेंगे तो e2x तो कैंसिल, और 4 से क्या करेंगे हाफ को मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे क्या बचेगा 2। सेम ऐसे ही 4 को जब मैं यहाँ मल्टीप्लाई करूँगी तो 4 से 4 भी कैंसिल और e2x से e2x भी कैंसिल हो जाएगा, जस्ट क्या बचेगा cos x। एंड c से भी जब हम e2x को क्या करेंगे, यहाँ मल्टीप्लाई तो यहाँ डिवाइड करेंगे, तो डिवाइड होगा तो ये पावर जब ऊपर आएगी तो नेगेटिव साइन हो जाएगा एंड ये 4 मल्टीप्लाई में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा हुआ है 5y, क्योंकि मैंने 4 और e2x को वहाँ ले जाके डिवाइड किया है, यानी 4 तो डिवाइड था तो मल्टीप्लाई में जाएगा और e2x डिवाइड मल्टीप्लाई में था तो डिवाइड में गया था। ठीक है, अब y आपको फाइंड करना है, तो 2 sin x माइनस cos x को हम 5 से क्या कर देंगे डिवाइड, एंड 4/5 c e की पावर -2x। तो 1/5 या तो कॉमन ले लेना आप, 2 sin x माइनस cos x एंड साथ में प्लस का 4/5 c e -2x, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था फर्स्ट क्वेश्चन, बट इसमें आपको मेनली आइलेट लगाना था, वो भी 2 बार, और उससे पहले जो हमने स्टेप्स किए थे वो किसके लिए थे, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए थे। तो सबसे पहला स्टेप हमें क्या करना था, पी एंड क्यू फाइंड करना था, ये फर्स्ट स्टेप था। सेकेंड स्टेप इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना था। नेक्स्ट स्टेप फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, उसके बाद फॉर्मूला लगा के जस्ट हमने कुछ नहीं किया, आइलेट एक बार यहाँ लगाया है और फिर एक बार फिर से लगाया है हमने। ठीक है, और फिर यहाँ पे ध्यान रखना, यहाँ पे हमने जो सब्सटीट्यूशन जो हमने फर्स्ट से किया था वो यहाँ पुट किया है एंड इसको सॉल्व कर लिया तो ये 5/4 हो जाएगा एंड जस्ट y निकालना है। तो जो स्टेप करनी है कि 5/4 और e2x को वहाँ ले जाके डिवाइड करना है, तो फाइनल आंसर हमें ये मिलेगा। इसमें से आप 1/5 को कॉमन ले सकते हो।